दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 जुलाई 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अपनी देववाणी कार्यक्रम में बोलता हूं कि भाई ये डिवाइन मैसेज है, ये परमात्मा की वाणी है। तो क्या सचमुच ये परमात्मा मुझे बोलता है? कई लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से लोग, ये तुम्हारे पास में कहाँ से आवाज़ आती है, हमें इस बारे में कुछ बताओ। तो दोस्तों देखो, मैं भी आपसे, चाहे मैं कितना छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं कहता रहता हूँ कि मैंने ये किया है, वह किया है। ईश्वर मेरे सामने बैठा रहता है, परमात्मा मुझसे बोलता रहता है। आज मैं आपको इसका एक टेस्टिंग बताता हूँ। यदि यह बात सही है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा होता है तो समझ लेना कि ये जो मंगल कह रहा था ये बात सही है। सुनिए शॉर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परम शक्ति, अंतिम शक्ति, अल्टीमेट शक्ति वही परमात्मा है। बाकी शक्तियाँ तो उसके छोटे छोटे टुकड़े मात्र हैं। जैसा मैंने इस दुनिया को देखा है, भारत को देखा है, मानव जीवन को देखा है, मैं आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं इस तरह का कभी कभी भविष्यवाणी करता रहता हूँ, ऐसे जो मुझे ऊपर से आती है, सूझती है, जैसे भी ये बताया जाता है वह मैं बोल देता हूँ। यह मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यदि यह सत्य सिद्ध होती है तो समझ लेना कि मेरा ईश्वर से संपर्क हुआ है। और यदि मेरा ईश्वर से संपर्क हुआ है, मैंने उसको सामने देखा है, तो खुद मेरे पास आया है, जैसा मैं बताता रहता हूँ, तो फिर ये भविष्यवाणी अवश्य होगी। चलो, ये तो विज्ञान की तरह से तथ्यों को सिद्ध करना है, एक दूसरे के रस्सी पकड़ने में। यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। अब मैं आज क्या कह रहा हूँ, देश में बड़ी उथल पुथल है, दुनिया में बड़ी उथल पुथल है। हमें तो ज़्यादा, मेरे जैसे कॉमन लोगों से को क्या मतलब होता है कि भाई हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे चलेगा, उसके बाद बढ़ते हैं तो भाई हमारा पारिवारिक जीवन कैसे होगा, और भाई हमारा उसके बाद आगे समाज का जीवन, हमारा भावी जीवन, हमारे देश का जीवन, हमारे दूसरे भारतीय लोगों का जीवन कैसे चलेगा। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ बड़े लोग कर रहे हैं, अच्युतानंद जी और नास्ट्राडामस और कौन कौन, बाबा वेंगार, क्या अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ, और मैं जो कहता हूँ कि यह मेरा एक डिवाइन संपर्क की वाणी है। ये मेरे श्री विद्या यानी श्री यंत्र के रिजल्ट्स हैं, जो मैं बोलता रहता हूँ। आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मुझे भगवान कह रहा है, वह यह है कि अब भारत में बड़ी उथल पुथल बढ़ेगी। अब भारत में बड़ी उथल पुथल बढ़ेगी और भारत बड़े विप्लव से में फंस जाएगा। और एक बात और सुनिए, और यहाँ पर जो जितना बड़ा है, भारत में जो जितना बड़ा है, वह उतनी ही बड़ी तकलीफ में फंसेगा। जो जितना बड़ा है वो उतनी बड़ी तकलीफ में फंसेगा। बड़ा कौन? जो जितना बड़ा नेता है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई धर्माध्यक्ष है, या कोई कलाकार है,
कलाकार यानी जैसे मतलब कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, कोई किसी तरह का। अब भारत में बड़ा विप्लव सा होगा और उसमें बहुत से लोग मुसीबतों में फंसेंगे और उसका पैटर्न ये होगा कि जो जितना बड़ा है वह उतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। इस विप्लव में फंसने के बाद में भारत के लोग कुछ शिक्षा लेंगे, फिर ये अपनी जीवन पद्धति बदलेगा इंडिया जो है, तब भारत का विकास होगा, तब भारत में सुख शांति आएगी। अभी तो भारत में असंतोष, दुख, तकलीफ़ विप्लव से बढ़ता ही जाएगा और ये इस हिसाब से बढ़ेगा। जो जितना बड़ा है, जो जितना ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, जो जितना बकबक करता है, जो जितना बड़ा माफिया है, वह उतने ही बड़े तकलीफ़ में फंसने वाला है। और मेरे विचार, ये मैं बात पहले भी कहता रहता हूँ, और मेरे विचार से तो अब भारत में जो 1989 का कश्मीर से जो भगदड़ हुआ था, उससे कई गुना बड़ा, बहुत गुना बड़ा भगदड़ भारत में होगा, जिसमें बड़े बड़े लोग भागेंगे और जिनको भागने भी नहीं दिया जाएगा। ये कुछ ईश्वरीय प्रेरणा है मुझे। अब मैंने ये भविष्यवाणी तो कर दी, अब ये क्या है, ये भविष्यवाणी मेरे श्रीयंत्र या ये समझ लो श्री विद्या के अनुसार निकलती है। ये एक विज्ञान है, ऐसे ही जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनी साइंस। अब मैं इसके स्टार्टिंग में क्या कह रहा था कि मैं मैं कहता रहता हूँ अपनी बातों में कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा रहता है, बैठा रहता है, मैं उसको हर समय देखता रहता हूँ। ईश्वर मेरे पास खुद आया, उस समय आया, मैं डेट बताता रहता हूँ और उसने मुझे ये दिया, षड्यंत्र दिया और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं कई बार अपने वीडियो में मैंने बोला है, जो हज़ारों वीडियो मेरी इस चैनल पर, टाइमलाइन पर रखे हैं। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि मेरा ईश्वर से जरा भी संपर्क हुआ है, इन बातों में किंचित भी सत्यता है कि मैंने ईश्वर को देखा, मैंने ईश्वर से बातचीत किया, वह खुद मेरे पास आया, उसने मुझे षड्यंत्र दिया और मुझे ऐसा ऐसा बताता रहता है, ये होगा, ये होगा। अक वक्त जो मैं भी बोलता रहता हूँ, मेरे अनुसार वो सही है, गलत है, जो भी एक अलग प्रश्न है। क्या है कि ईश्वरीय शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, वो अनंत है, उसमें अनंत ऊर्जा है, उसमें अनंत चेतनता है, मतलब नॉलेज है, उसमें उसका अनंत फैलाव है, लंबाई चौड़ाई है, मतलब एवरीथिंग इज इन्फिनाइट। तो यदि मेरा उनसे ज़रा भी संपर्क हुआ है ईश्वर से, यदि मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने बैठा रहता है, हर समय ईश्वर को मैं देखता रहता हूँ, यदि इसमें ज़रा भी सत्यता है, तो ये जो भविष्यवाणी जो मैंने किया है, कर रहा हूँ, ये अवश्य होगी। अब भारत में एक ऐसा विप्लव आएगा जिसमें बड़ी मुसीबतों में फंसेंगे और जितना ज़्यादा कोई बड़ा होगा वह उतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। लोगों को अपने प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में कितने बड़े नेता हों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर कोई बड़े बड़े व्यापारी हो, जैसे विजय माल्या भाग गया पैसे लेकर, नीरव मोदी और फलाना ढेका, वो 10,000 करोड़ ले गया, वो 50,000 करोड़ ले गया, वो 20,000 करोड़ ले गया। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे बड़े बड़े धर्माध्यक्ष हैं। असल में तो भारत में क्या है, क्या भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है? क्या हम धार्मिक लोग रहे हैं? भारत वाले, समझ लो हिंदू वाले, क्या हम धार्मिक लोग रहे हैं? क्या हम आध्यात्मिक अप्रोच हमारी रही है? तो उसमें सुनिए, या तो हम बिल्कुल ही धार्मिक क्या अधार्मिक लोग रहे हैं, हम बहुत क्रूर लोग रहे हैं, बड़े नासमझ लोग रहे हैं। और मान लो मुझे पता नहीं है कि भाई तुम्हें क्या पता
ऋषि मुनियों का देश रहा है, बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक देश रहा है। तो हो सकता है, मैं ये भी मानता हूँ, हो सकता है बड़ी आध्यात्मिकता का, बड़ी वैज्ञानिकता का यहाँ पर विकास हुआ हो पहले, लेकिन उस विकास के बाद भारत ऐसे ही भटक गया जैसे कि आज मेटेरियल साइंस में दुनिया भटकने के दरवाजे पर खड़ी है कि आज उसने इतनी प्रगति की है और उसने एटम बम जैसे हथियार ही बनाए हैं। मान लो इसमें थोड़ा भी भटका तो ये दुनिया है जो मलबे के ढेर में बदल सकती है। ऐसे ही भारत में आध्यात्मिकता का विकास हुआ ही होगा। यदि हुआ है तो वह बहुत भटका है या फिर हुआ ही नहीं, क्योंकि भारत में आध्यात्मिकता होती या कुछ, क्योंकि अच्छे लोग होते, धार्मिक लोग होते, तो भारत में ऐसा नहीं होता कि जैसे सती प्रथा का हुआ, जैसे कि काशी में करों से काट काट कर बूढ़ों को स्वर्ग भेजते थे और वो जो घर से पैसे ले जाते थे वो दे देते थे और उनको कर्ज से काट करके और स्वर्ग भेज देते थे कि हम इनको उद्धार कर रहे हैं। और भी बहुत सी कुरीतियाँ ऐसी थी जो भारत ने 1000 साल तक भुगती और देश 2000 साल तक तो गुलाम रहा। और क्या क्या कष्ट है ये, इन और बहुत सी बातों से मैं ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत के शासकों ने, भारत के पैसे वालों ने, भारत के ठेकेदारों ने, भारत के अग्रगण्यों ने, भारत के संचालक लोगों ने कभी कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। और इसका रिजल्ट यह निकलेगा अब कि भारत के बड़े बड़े लोगों में को बड़ी विपत्तियाँ आएंगी और जितना जो बड़ा होगा उसको विपत्तियाँ उतनी ही बड़ी आ रही हैं। मतलब ये वो मैं उस भविष्यवाणी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? इसका फिर अलग एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है जब भारत में ऐसा ऐसा हुआ और वह बदमाशी, वह दुष्टता या वह भटकन या वो कुछ भी कह लिए अभी तक नहीं रुकने में आ रही। 2014 से 2024 तक का हम जो भारत का शासन देखते हैं तो उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई भारत को तो भगवान के लिए भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये हमारे कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। वो ऐसा है कि कोई भी क्यों भुगतता है, मानव या कोई जीव मात्र दुख क्यों पाता है, दुख क्यों पाता है तो उसके कारण पॉजिटिव नेगेटिव कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि उसका पॉजिटिव रीज़न है कि भाई कोई जीव या मानव दुख नहीं पाए, तकलीफ़ों में नहीं पड़े, तो उसमें क्या है कि वह जो उसका विकास नहीं हो सकता, उसका विकास तकलीफ़ ही करती हैं। उसका विकास इस वाक्य में निर्धारित है कि अब क्या करूं। सारे जीवों का विकास वह जानवर से आदमी बना या आदमी से देवता बनेगा, ये जो भी उसका विकास हो रहा है वह इसी एक वाक्य पर निर्भर है कि मैं अब क्या करूं। मतलब उसके जब रास्ते रुक जाते हैं, वो तकलीफ़ों में पड़ता है तो फिर वो छलांग लगाता है, वह दिमाग को मथता है, वह प्रार्थना करता है और वो पता नहीं क्या क्या काम करता है कि मैं अभी इस समस्या से छुटकारे के लिए क्या करूं। इसी में मानव का विकास निहित है। और इसमें क्या है, ये तो एक पॉजिटिव है जो जिसको भगवान भी जिस टूल को यूज करता है अपने बच्चों को डेवलपमेंट में। और नेगेटिव तो क्या है कि हम भटक जाते हैं अपनी तृष्णा में, लालसा में, अपनी दुष्टता में, और हम दूसरों को सताते हैं तो दूसरों के सताने की वजह से ही हमें कष्ट मिलते हैं। तो यह उसका एक नेगेटिव पक्ष है कि उसके हमारी नेगेटिव वर्क की वजह से हमें कष्ट मिल रहे हैं। अब इसमें हम जब गौर करते हैं तो भाई कैसे, तो आदमी को देखो, इतने जानवरों में जो पृथ्वी पर हैं, आदमी भी एक जानवर ये समझ लो, तो उसमें हमको इतना उन्नत जानवर बनाया आदमी जैसा, और उसके बाद हम ऐसा अन्याय अत्याचार करते हैं। भाई मानव क्या अन्याय अत्याचार करता है कि इतना बुद्धिमान प्राणी होकर के, इतना प्रिविलेज प्राणी होकर के भी मानव क्यों भुगतता है? तो इसलिए भुगतता है कि मानव उस डिवाइन के रूल्स को तोड़ता है। तो वह क्या करता है? एक तो यह है कि ईश्वर ने मानव को, दुनिया को बना दिया
मान लो जंगल में जंगली लाम है, उसको ये बनाना पड़ा है कि जीवो जीवस्य भोजनम, लेकिन मानव या मानव का जानवर भोजन नहीं है। उसके पास दूसरों का मांस खाने के अलावा उसके पास धन धान्य है, उसके पास मेव मिष्ठान है, उसके बाद दूसरी चीज़ें बहुत हैं कि वह दूसरों का मांस नहीं खाए। तो एक तो मानव सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वह और जीवों का मांस खाता है। दूसरी वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वह स्त्री जाति पर मेल जो है, मानव मेल, वह फीमेल पर बड़ा अत्याचार करता है। फिजिकली वो थोड़ी कमज़ोर है या उसका डोमिनेशन नहीं है यहाँ, तो स्त्री जाति पर बहुत अन्याय अत्याचार करता है। क्योंकि जो जीव हमारे 50% पार्टनर हैं और उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार किया जाना बहुत ही घृणित है। और बहुत ही ये जो इसकी वाइब्रेशन पैदा होती हैं जो आदमी को कष्टों पहुंचाती है, जिसकी वजह से ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये मानवता भुगत रही है। पहला क्या कि दूसरे असहाय जीवों को काट कर खाना, यानी नॉनवेज का करना। दूसरा है अपने इस दुनिया के 50% पार्टनर फीमेल को ही के साथ इतना अन्याय अत्याचार करना। और तीसरे क्या है कि मेल फीमेल जो भी हो, अपने मानव है जो मानव प्राणियों के साथ ही बड़ा अन्याय अत्याचार करना। वो कैसे? जैसे भारत में क्या हुआ, मनोवादी सिस्टम चलता था। अब होना तो ये चाहिए था कि हम डेवलप करें, आगे विकसित हो, लेकिन फिर हम यहाँ भटक गए कि हम डेवलप हों, विकसित हों, इधर हमारा ध्यान न देकर हमें नेगेटिव की तरफ चला गया कि हम डेवलप हों या मौज करें या विकसित हों। ऐसे उससे पहले वह ये करने लगा कि दूसरों को कुचलो, दूसरों को मारो, दूसरों को छीनो। इनकी वजह से यदि ये फले फूले तो हम नहीं फले फूलेंगे। यही ध्यान में रख करके भारत में मनोवाद का विकास हुआ और देश और समाज के साथ ऐसा हुआ तो खंड खंड बिखर गया। और यह इससे क्या हुआ कि जो जाति व्यवस्था पनपी, जो जाति व्यवस्था क्या थी, यह अन्याय अत्याचार का, यह दुष्टता का एक लीगलाइजेशन थी, ये कानूनीकरण थी कि यह भाई ऐसा तो होता ही है, ऐसा करो, कोई दिक्कत इसमें, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जाति व्यवस्था बनाकर कुछ लोगों को, कुछ सेगमेंट्स को आपने बिल्कुल ही सबके दिमाग में सामने और धर्म ग्रंथों में ये कर दिया कि भाई इनके साथ ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि हमने उधर नॉन वेज के उसमें दूसरों का, पहला जो मैंने बताया उसमें ये लीगलाइजेशन कर दिया कि अरे ये जानवरों का, बकरे का मांस खाना या मुर्गे का मांस खाना और ये तो मछली को खाना, ये तो बड़ा ईश्वरी परमिशन है इसकी, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसी तरह से भारत की ये मनोवादी व्यवस्था ने, भारत की वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को इस तरह से पॉल्यूटेड कर दिया, पॉल्यूटेड ही नहीं, इतना निकम्मा बना दिया कि हम ये समझने लगे कि इन अपने ही भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार करने से कोई कुछ बुराई नहीं है इसमें, ये तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, ये तो पहले से ऐसे कर्म करके आए हैं जो आजकल ये ऐसी पोजीशन पैदा हो गए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए हमने अपने अपराधों को ही लीगलाइज कर दिया। मतलब कि ये अपराध करना डिविनाइज कर दिया, उनको लीगलाइज कर दिया कि इसमें क्या बुराई है भाई। जैसे मछली खाने में, जैसे सब्जी को खाने में कोई हमें बुराई नहीं दिखती, ऐसे इन लोगों के साथ ऐसा करने में बुराई नहीं दिखती। और उसको हम देखते हैं कि हज़ारों साल से तो क्या हुआ होगा, अभी 2014 से 2024 तक जो शासन व्यवस्था आदमी की चली है, शासन व्यवस्था हमारे नेशन की या स्टेटहुड जो चली है, उसमें किस तरह से लोग मानवता पर झपट पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर NWO वाले
और इल्यूमिनाटी वाले जैसे विकसित लोग और नेशनल लेवल पर हमारे शासक लोग जो मानवता के लिए साथ क्या करते हैं कि अभी तक वो उनकी आग नहीं बुझी कि नहीं किसी और को नहीं पढ़ने देना, किसी को और को व्यापार नहीं करने देना, किसी और के पास में कोई नौकरियां नहीं कर ले या कोई धन सत्ता उनके पास नहीं चली जाए। हमने ये किया है कि उनको दूर हमारे गरीब भाइयों को कुचल दिया। और दूसरी तरफ हम जब मानवता का अध्ययन करते हैं, इस दुनिया का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि चाहे हमारी मानवीय संसार में कितने अन्याय अत्याचार हों, लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन ज़रूर है और उसके नियम ऐसे हैं कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। और आज जिसने जो किया है वह कल उनको भुगतना ही पड़ता है। हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं और मानवता इस बारे में जागृत होती जा रही है कि भाई कर्म का फल तो मिलता है। तो उसमें क्या है कि भारत में जो हुआ है, जैसे कि नॉनवेज का होना, दूसरे जीवों का मांस खाना 1, स्त्री जाति पर अन्याय अत्याचार 2, ये 2 पाप तो ऐसे हुए हैं जो सारी दुनिया में सब जगह लगभग एक जैसे रहे हैं, सब जगह ये हुए हैं। और लेकिन ये जो तीसरा पाप जो हुआ है ये भारत में ही हुआ है। भारत में क्या और आदमी के अत्याचार, कमज़ोर मानव का अत्याचार कमज़ोर मानव पर यह भी हर जगह होता रहा है। लेकिन ये अत्याचार तीसरी प्रकार के इनको जैसा कानूनी जामा भारत में पहनाया गया है, इनका जैसा ईश्वरीकरण भारत में हुआ है, ऐसा भयानक अन्याय अत्याचार कहीं नहीं हुआ। जब ऐसा हुआ है और जब भारत को ऐसा हुआ है तो इसका हम भाई ऐसा क्यों हुआ है और आगे इसका अर्थ क्या होगा, तो हम पाते हैं कि चूँकि इस दिशा में भारत एक बड़ा पापपूर्ण देश रहा है, क्योंकि 3 प्रकार के जो पाप हैं जो अभी हमने बताए हैं, उनमें से 2 प्रकार के तो हर जगह होते रहे, लेकिन तीसरे प्रकार का अब ये विशेष था कि अपने ही भाई बहनों को नहीं जीने देना, उनको कुचल देना, उनकी शिक्षा उन्हें शिक्षित ही नहीं बनाना, उनको खाने नहीं देना, उनको धन नहीं रखने देना, उनको किसी प्रकार का आगे नहीं बढ़ने देना। ये एक भयानक पाप हुआ है। लेकिन हम इस पाप को अभी तक नहीं पहचान पा रहे। जैसे हम पहचान गए कि भाई दूसरों के जीवों का मांस खाओगे तुम तो कल को तुम्हारा भी मांस कोई खा सकता है, दूसरों की औरतों की तरफ तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी औरतों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भारत अब तक नहीं समझा कि हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या हमारी जो पुरानी मान्यता रही हैं, उसमें हमने क्या गलती की है कि अपने ही भाई बंद, कमज़ोर गरीब भाई बंदों के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए ईश्वरीय नियम और कर्मफल का सिद्धांत ये है कि भारतीय समाज ने जो भी किया है, विशेष रूप से हिंदू समाज ने अपने दूसरे कमज़ोर भाइयों के साथ किया है, इसलिए हिंदू समाज भुगत रहा है और अभी भुगतेगा। हम क्या देखते हैं, सारा हिंदू समाज चल जाता है क्या, अरे मना करो इन क्रिश्चियनों को, मना करो मुस्लिमों को, भाई ये धर्म परिवर्तन नहीं कराएं। सारे लोग चिल्लाते हैं और चलो अपने हिंदुओं का दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो जाना अच्छी बात नहीं है, हम भी इसको गलत मानते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं घुसता कि आखिरकार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, किसी को ये पता नहीं चलता। इतना विज्ञान होने के बाद में, शिक्षा भी बढ़ जाने के बाद में भी किसी के दिमाग में ये नहीं आता ये क्यों नहीं करता। अब हम जब ये विश्लेषण करते हैं तो देखिए, जब हमारे यहाँ यह वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया और उसमें माना गया कि बड़ा वैज्ञानिक पद्धति है, ये है वो है, क्या खाक की वैज्ञानिक पद्धति है। इसने भारत को एक नरक कुंड बना दिया, भारत के लोगों को पागल बना दिया, भारत के लोगों को ऐसी ज़िंदगी दी कि जिसको इतनी बुरी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इससे भी बुरी बात यह है, वह तो हो गया जो हो गया, इससे भी बुरी बात है ये है कि हम कोई ये रिकॉग्नाइज करने का नाम नहीं लेते कि आखिरकार भारतीय समाज से या हम लोगों से कहाँ गलती हुई है, जबकि ये बिल्कुल सामने स्पष्ट है।
मैं इसको कभी कभी बताता रहता हूँ। जैसे कि देखिए, चित्तौड़गढ़ में खिलजी आया और जिसके डर की वजह से हम तो छोटे छोटे से थे, जब से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, 10,000 रानियाँ गर्म कुंड बना करके जलती गर्म कुंड बनाकर उन्होंने कूद गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। मतलब कि राजा लोग या जिन पर समाज का भार था या जो शासक थे, जो सेना थी, कोई छोटी से छोटी मिस्टेक, कोई छोटे से छोटे आक्रमण कोई फेस नहीं कर सके। भाई ऐसा कैसे हुआ? यहाँ की सेनाएं क्या कर रही थी, यहाँ के ठेकेदार लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ ये गलती हुई कि जब मनु आया, जब वर्ण व्यवस्था हुई, तो 15% 85% वाला हो गया। सारे धन साधन व्यवस्था, सत्ता, सब मौज मजा, ज़मीन जायदाद, ये सब 15% लोगों को दे दिए गए और 85% लोगों को गुलाम रखा गया, जिनको शूद्र कहा गया। उन 15% लोगों में 3 हिस्से किए गए, एक हिस्सा ब्राह्मणों का, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण क्षत्रिय और तीसरा हिस्सा वैश्यों का। भाई ये 3 वर्ण हैं, ये उच्च वर्ण हैं, ये सवर्ण हैं। बाकी 85% ये शूद्राज हैं, ये गरीब हैं, ये उल्लू के पट्टे हैं, ये जानवर हैं। इनको शिक्षा की क्या ज़रूरत है, इनको धन रखने की क्या ज़रूरत है? तो इससे क्या हुआ कि समाज बड़े टुकड़ों में बट गया। इस तरह से बट गया कि एक दूसरे की कोई चिंता नहीं रही। अब पूरे समाज का रक्षा का कार्यभार 5% क्षत्रियों पर डाल दिया गया, मान लो। तो उसमें क्या हुआ, जब मैं इस फैक्ट को बोलता रहता हूँ, उसमें क्या क्षत्रियों पर 5% पर डाला गया। 100 में से 500 की रक्षा 5 लोग करेंगे। तो उन 5 लोगों में क्या था, 5% लोगों में 5% में 2.5% तो लेडीज थी। वे कुछ काम रक्षा के काम नहीं आ सकती थी। और जब बचे 2.5% लोग, 2.5% मेल, उन 2.5% लोगों में ये मान लो कि बच्चे और बूढ़े 2.5%, आधे और समझ लो, तो 2.5% में 1.25% इसमें चले गए। बच्चे और बूढ़े लोग वे कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबल लोग जो है बचे, सिर्फ समाज के 1.25% लोग बचे। मतलब 100 की रक्षा ये 1.25 लोग करेंगे। 1.25 लोग कौन थे? वो जवान थे और जो थोड़े सबल थे। अब भाई ये क्षत्रिय हैं, ये समाज की रक्षा करेंगे। अब वे समाज की रक्षा क्या करते? वो चूँकि क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उन्होंने सबसे पहले वे टूट पड़े मौज मजा पर। और मौज मजा में प्रथम नंबर क्या देखते हैं? वो लेडीज़ पर। तो वो क्या है कि इतना व्यभिचार भारतीय समाज में हुआ कि भारत के जो सबल लोग थे वो सारे ही व्यभिचार करने पर टूटे और सारे ज़्यादातर व्यभिचारी बन गए। क्योंकि उन्होंने और अपना कंपटीशन तो ख़त्म कर दिया, उनका मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता था। न ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बोल सकता था, न क्षत्रियों के विरुद्ध बोल सकता था, न वैश्यों के विरुद्ध बोल सकता था। तो उस समय जो क्या था कि प्रथम नंबर पर राजपूत थे, वे राजा थे। तो उनमें जो 1.25% बचे थे, 1.25% जो थोड़े काम लायक थे, वे दारू और लेडीज़ में व्यस्त हो गए। इतने व्यसन उनमें होने लगे कि उन्होंने अपने आप को व्यसन से पागल कर दिया। तो वे कुछ लायक नहीं बचे, क्योंकि ज़्यादा दारू पीने से, ज़्यादा औरतबाजी करने से वैसे शरीर खराब हो जाने का है। तो इसलिए समाज इस लायक नहीं रहा कि वह अपनी रक्षा कर सके। इसलिए शकुन, कुषाण, मुग़ल या कोई भी आए, रक्षा नहीं कर सके। इसलिए खिलजी जब चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर एक भी राजा ये नहीं आए कि तुम कैसे आते हो, हम तुम्हें देखते हैं। अरे आए तो जब हों, 100 में से 2.5% तो वो आदमी रह गए, 2.5% में 1.25% बूढ़े और बच्चे निकल गए, 1.25% रह गए। वो उनके मौज ही मौज, वे अपने दारू और रंडीबाजी में अपने को ख़त्म कर लिया। देश की रक्षा करे कौन? तो इसलिए हमारे क्षत्रिय समाज का पतन हो गया। और क्षत्रिय समाज में क्या है कि इसलिए 10,000 रानियों को जलना पड़ा। और फिर इसी का परिणाम ये निकला कि भारत से जो आक्रांता आए, उन्होंने देश पर राज्य किया। मुग़ल समझ लो,
चाहे शकुन कुषाण समझ लो, चाहे अंग्रेज़ समझ लो, सबसे पहले देश के धन को और देश की सुंदर बहन बेटियों को भर भर कर ले गए। बात को इतना सहना पड़ा। और अब हम जब देखते हैं कि भाई क्या कहते भाई ब्राह्मणों ने बहुत मज़े किए, ब्राह्मणों ने बहुत मज़े किए, इनको नहीं भुगतना पड़ा। अरे भाई ये तो ईश्वर के बच्चे हैं, इन्होंने पुराने में पिछले जन्म में बहुत अच्छे किए हैं। जबकि हमारी सारी मान्यता ऐसी है कि हम जानते कुछ भी नहीं, लेकिन डींग ऐसी हाँकते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि अब जो युग चल रहा है, मैं किसी से देश तो नहीं रखता, लेकिन क्या है कि दूसरे जो ये सवर्ण वर्ग है, ब्राह्मण और बनिया, इसमें हम अब क्या देखते हैं कि 10% लोग या 8.5% लोग, 5% बनिया और लगभग 3-4% ब्राह्मण, इन लोगों ने ऐसा गुट बना लिया कि वे अभी भी उसी स्टेटस को बना कर रखना चाहते हैं कि इस पूरे समाज की संपत्ति पर, मौज मजा पर, सत्ता पर, सब पर हमारे अधिकार हो, ज़मीन पर हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर चले। और जबकि अब उसमें क्या है कि ऐसा तो चल नहीं सकता, ज़माना तो बदलता है। दी लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ व्हील ये बताता है कि पहिया तो आगे घूमेगा ही घूमेगा, ज़माना पहिए की तरह घूमता है। तो इसको भी आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि भारतीय समाज का जो पतन हुआ हज़ारों साल से हमारे साथ हुआ, सत्य प्रथा के रूप में, काशी के करों से काटने के रूप में, या फिर बाहर के लोगों द्वारा हमें गुलाम बनाए जाने के रूप में। भाई ऐसा क्या करें? हमको भारतीय समाज में की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन किसी का दिमाग काम नहीं करता। अरे कौन ऐसा करेंगे तो हम लोअर डाउन होंगे और जो लोवेस्ट लोग हैं वे ऊपर बढ़ेंगे। तो ये क्या कुछ नहीं करने देना चाह रहे। आज मैंने पहली बार एक अग्रवाल भाई थे, उनको कहते हुए सुना कि मुझे बहुत सी हिंदू धर्म की बातें गलत लगती हैं और बुद्ध धर्म की बातें अच्छी लगती हैं। उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे निकल रहे, वैज्ञानिक दृष्टि वाले निकल रहे हैं, सम बुद्धि वाले निकल रहे हैं, जो बायस्ड नहीं होकर के, और क्या है कि वही कहते हैं जो कहना चाहिए, जो वैज्ञानिक तरीके के द्वारा अप्रूव्ड है, जो मानवता के लिए सही है, जो ईश्वर की दृष्टि में सही है, वो करते हैं। लेकिन अब भारत में बड़े आंदोलन चलाने चाहिए। क्या आंदोलन? कि भाई ऐसा किया जाए। अच्छा और सुनिए, जैसे कि राजपूतों के साथ हुआ, खिलजी के समय जा कर के उनकी बहन बेटियां, 10,000 बहन बेटियां जलती चिताओं में जल गई। पहले क्षत्रिय लोग जब राजा थे, जब कौन नहीं जानता, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि वे समाज की सुंदर बहन बेटियों के साथ क्या करते थे, उठा लाते थे। कौन? राजा लोग ही जब ऐसा करेंगे तो फिर कौन उनको रोकेगा? तो ऐसे बहुत से अन्याय अत्याचार होते थे। उनका रिजल्ट क्या निकला कि देखो ऐसे भयानक कांड हुए हैं। चित्तौड़गढ़ का जौहर, रानियों का जौहर के रूप में सामने आया। अब इसी तरह से जो और दूसरे पक्षों में, जैसे ब्राह्मणों की सत्ता और वैश्य लोगों का धन, जो 5% लोगों को सारा धन अलॉट कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि हमारी वर्ण व्यवस्था ने या मनुवाद ने हज़ारों साल पहले 10% लोगों को, 10-15% लोगों को लीगल लाइसेंस दिए लूट के। अगर आप भाई ये 15% लोग कितना भी लूटें, इनके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और वो जो अंधकार भरे ज़माने थे, अशिक्षा वाले ज़माने थे, कोई क्या करे, कोई कितना भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार करे, उनको ज़मीन दे नहीं दे, शिक्षा के लिए पढ़ने दे नहीं पढ़ने दे, और धन रखने दे नहीं रखने दे, हथियार भी नहीं रखने दे कि भाई तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे। तो ये देश ये हमारा समाज बहुत कमज़ोर हो गया। इतना हो गया कि उसका परिणाम है कि अरे ये हिंदू कम क्यों होते जा रहे हैं, ये हिंदू पिटते क्यों रहे हैं, ये हिंदू गुलाम क्यों बनते रहे हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारी सोच ही ऐसी है। और यदि अब इस समय भी यदि हम नहीं समझे नहीं, तो हमारा भारतीय समाज जो कि 80% हिंदू समाज है, हिंदू समाज ऐसा पिटेगा तो हो सकता है
कि हम इस दुनिया के इतिहास में जर्मनी के यहूदियों की तरह से हमारा नाश हो जाए, ऐसे एक दूसरे से लड़ें, ऐसा विप्लव हो जाए, ऐसा सिविल वार हो जाए, गृह युद्ध हो जाए कि हम ही एक दूसरे को मार मार कर काट काट कर खाने लगें। और मैं तो कहता हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज का सबल वर्ग, समाज का सवर्ण वर्ग, बढ़िया ब्राह्मण और राजपूत जिन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, छोटे से ग्रुप ने नहीं चेता और इन्होंने अपने से गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मछलियों की तरफ या मुर्गों की तरफ या नॉन वेज की तरफ नहीं दिया, वो तो फिर भी वो भी एक पाप है और वो तो सारी समाज कर रहा है, उधर भी ध्यान देना चाहिए। और लेकिन स्त्री जाति पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, इधर भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरे नंबर जो अपने गरीब भाइयों पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, इधर भी ऑर्गेनाइज वे में हमें आंदोलन चलाना चाहिए समाज की तरफ से कि भाई लोगों, तुम किसी को रास्तों में रोकोगे नहीं, जैसे कि बारातों का किस्सा होता है, जो भी होता है, और ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि आज इस चेंज है जो पहिए की तरह घूमता है, आज क्या ये पंखड़ी नीचे है, कुछ समय बाद ये पंखड़ी ऊपर हो जाएगी। ये तो ढलती फिरती छाया है। आज कोई कमज़ोर है, उसको सता लो आप, कल को जिन्होंने सताया उनको सताया जाएगा। इस तरह से भारत एक बड़े विग्रह के किनारे पर खड़ा हुआ है, जहाँ भारत के लोग भी भारत वालों को भी लूट कर काट कर खा जाएंगे। क्योंकि भारत के लोगों ने सब पहले किया है। जो तो हुआ उस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए, सबकी शिक्षा का जितना हो सके। देखो, प्रकृति यदि अपने बच्चों को, लोगों को भूखा मारेगी तो मारेगी, कोई बीमारी होगी तो होगी, लेकिन जो मानवीय ह्यूमन जो मैनेजमेंट है, उसकी वजह से भुगतना नहीं पड़े। और उसमें क्या हुआ कि 2014 से 2024 तक जो भारत ने शासन व्यवस्था देखी है, वो ऐसे देखी है कि पूर्व में तो क्या हुआ भगवान जाने, किसी को पता नहीं, हमें मालूम नहीं, किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ये जो शासन व्यवस्था देखी है, अब ऐसा समय आ रहा है कि ऐसा भयानक सिविल वार, ऐसा भयानक कोई एटॉमिक अटैक, ऐसा भयानक कोई फॉरेन इन्वेडर्स अटैक ऐसा होगा, या ऐसा कोई भयानक सौर विकिरणों का, या ऐसा कोई भयानक सुनामी का ऐसा होगा भारत के लोगों पर। क्योंकि हम लोग पाप कर रखे हैं, जो तो कर रखे हैं, गलती हो गई, लेकिन हम उनका कोई पश्चाताप नहीं कर रहे। हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे कि कैसा हुआ। इसलिए भारत के बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। और जल्दी ही जो इस समय जो उथल पुथल हो रही है, भारत के इस राजनीतिक जो परिदृश्य बन रहा है, उसमें तो देखना आप, भारत के बड़े बड़े नेता, भारत के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, भारत के बड़े बड़े ट्रेडर्स जो कितने करोड़ों अरबों का धन लूट कर विदेशों में ले गए, भारत के बड़े बड़े धर्माध्यक्ष, भारत के बड़े बड़े और लोग जिन्होंने ऐसा किया है कि अपने लिए हज़ार 10,000 करोड़ की संपत्ति बना ली, विदेशों में बना ली, जहाँ पर कि विदेशों में वो साल में 10 दिन को नहीं जाते, लेकिन मुँह का पड़ा चूकना नहीं। और हम लोगों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, प्राणियों के लिए कुछ नहीं किया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, बस अपने लिए किया। तो भारत एक भयानक स्थिति में है। यह तो बहुत बुरी बात है ही, लेकिन इससे बुरी बात यह है कि हमें इस भयानक स्थिति का पता नहीं है। जिन लोगों के साथ आपने चाहे 1000 साल पहले किया, शायद 1 महीने पहले किया या 1947 से पहले किया, या बाद में किया, या 2014 से 2024 तक किया, कोई भूलता नहीं है। और जो प्रकृति का तो नियम ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ भूली नहीं जाती। और या तो आदमी ही उसका हिसाब किताब करते हैं, नहीं तो प्रकृति तो किसी को छोड़ती नहीं है। और प्रकृति के बच्चे सब उसके अपने बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों को कोई पीटे तो हम उसको पीटते हैं। सपोज करो हम उसको आज नहीं भी पीट सकें तो समय आने पर तो उसका बदला लेते हैं। इस तरह से भारत बहुत भयानक हालत में फंसता जा रहा है। आज फला ग्रुप है, फला लोग हैं, भाई ये इनका जमघट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, सारी सत्ता इनके हाथ में, व्यापार इनके हाथ में, ज़मीन इनके हाथ में।
और ये भी उनके हाथ में, धर्म ग्रंथ उनके हाथ में, शिक्षा उनके हाथ में, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत भयानक निकलेगा और कुछ तो जल्दी ही भयानक निकलने वाला है कि भारत में भगदड़ मचेगी अभी जल्दी। और वह भगदड़ 1989 वाली कश्मीर से जो भगदड़ मची उससे भी सैकड़ों गुना बड़ी होगी। यह मैंने भविष्यवाणी काफ़ी पहले कर रखी है मेरे हज़ारों वीडियोज़ में जो इस चैनल पर हैं। ऐसी भगदड़ मचेगी कि लोगों को खाने पीने को तो क्या, छिपने को जगह नहीं मिलेगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, लोग ही एक दूसरे को लूट कर मार कर खा जाएंगे। ऐसा भयानक वातावरण यहाँ बनेगा क्योंकि हमने उसका आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। हम अपने मानव भाइयों को के साथ इतना भी नहीं कर सकते कि उनको रास्तों में होकर तो हम निकलने दें। अरे भाई, जहाँ से कुत्ते बिल्ली निकलते हैं, जहाँ पर कुत्ते जब मंदिरों में जाते हैं लेकिन वहाँ आदमी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर तो हालत बिगड़नी है। और ये जो हम आजकल दृश्य देखते हैं वह वैसे नहीं आ रहा। ये उसका एक लक्षण है कि भारत में क्या होने जा रहा है। बड़ा विप्लव, बड़ी भयानकता, बड़ा बुरा यहाँ होने जा रहा है और हमें इसमें जल्दी चेतना चाहिए। और हमारा जो मिशन ग्रेट इंडिया है, हम आपको बोलें मिशन ग्रेट इंडिया, ये इसी तरह का एक प्रयास है। एक तो जागरण का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये जागरण को बताता है कि हमको क्यों जागना चाहिए, हमको क्यों दूसरों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, हमें क्यों दूसरों की शिक्षा को भी बढ़ाना चाहिए, क्यों दूसरों को नहीं लूटना चाहिए। इस तरह से हमारी जो मिशन ग्रेट इंडिया है, इसी बारे में हमारी मिशन ने बहुत दिनों से रिसर्च किया है, बड़ी तपस्या की है, हमारे वैज्ञानिकता पूर्ण हमने खोज की है और हम ये बताते हैं कि देश का बचाव कैसे होगा। उसके बाद बचाव हुआ, फिर हम विकास करेंगे, उसके बाद देश कैसे विकसित होगा और कैसे भारत महान बनेगा। इसीलिए हमारी मिशन ग्रेट इंडिया क्या है कि हाउ टू सेव आवर इंडिया, हाउ टू मेक इट ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर। इसमें हमारी लंबी चौड़ी थीसिस है, रिसर्च है, हमारे प्रयोग हैं, हमारा अनुभव है, हमारा मुक्त भोगी हम रहे हैं, हमको पता है कि यहाँ पर कैसे क्या होना चाहिए। इसलिए हमने कल शाम का हमारा वीडियो देखो, ये जो उधम मचाते हुए मोदी साहब, भागवत, योगी या ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े लुटेरे या बड़े बड़े क्रिकेटर हों या बड़े बड़े एक्टर हों, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए विदेशों में लूट कर ले जा रहे हैं और जिनका गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, उल्टा कहती है ले जाओ। माल्या जो जाने से पहले जो 20,000 करोड़ का डिफ़ॉल्टर और जो जाने से पहले देश के फाइनेंस मिनिस्टर को मिलकर जाता, वो कहते हैं कि माल्या कल जा रहे हो, हाँ जी जा रहे हैं। और उसके बाद उसी फाइनेंस मिनिस्टर की लड़की सीए, उसकी एडवोकेट है उसी माल्या की। मतलब यहाँ बड़ा हिसाब किताब होना है। इसलिए बड़ी भयानकता इस देश में दस्तक दे रही है। यदि हम नहीं संभले तो, और हम संभलेंगे तब जब हम जानेंगे, हम पहले जानें क्यों ऐसा होगा, उसके बाद में हम अपने प्रयास करें, तब जाकर देश के लोगों को जान बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं छोटा सा आदमी अपने टूटे फूटे विचार आपके सामने रखे। धन्यवाद।